नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 6 फरवरी 2023 और समय 12 बज रहे हैं दोपहर का 11:56 हो रहा है। आप जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपकी एक क्वेरी पर वीडियो बना रहा हूँ। आपका एक क्वेरी आया हुआ है मेरे पास, जिसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा, जैसा कि आपकी सेवा में करता रहता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। आप ही में से किसी एक व्यूअर ने मुझे भेजा है। तो सबसे पहले उनका प्रॉब्लम को हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। उसको पूरा डिटेल में समझेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, जिनका वीडियो है वो भी देखिए तो मजा आ जाए। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आ चुका हूँ। समय 12 बज चुके हैं और देखिए, मैंने जो सवाल भेजा था आप लोगों के पास, कि उसमें पूछा था कि क्या मैं मदद कर सकता हूँ, आपका रियल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज योर रियल प्रॉब्लम इन ट्रेडिंग। ये सवाल थे, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लर्न आर के ट्रेडिंग एंड व्हाट डू यू वांट एक्चुअली लर्न, क्या सीखना चाहते हैं, क्या समस्या है। तो उस पर जो मैं एक एक करके वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो पिछले सप्ताह मैंने SP94360 वाले का जो क्वेश्चन था, उस पर मैंने वीडियो बनाया था। उनका प्रॉब्लम था ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, ओवर ट्रेडिंग के बारे में, तो उसका वीडियो मैंने बना दिया था। इसके अलावा एक बेस्ट स्ट्रेटेजी का खोज रहे थे, तो उनके बारे में भी मैंने बना दिया था। अब तीसरा जो मैं एक सवाल उठा रहा हूँ, वो सवाल चलते हैं। इस सवाल है और समरी में आएंगे और सवाल है, देखिए सवाल आ रहा है यहाँ पर er.sharma121@gmail.com का है ना। मैंने नाम नहीं पूछा था इन लोगों से कि नाम लेने के बाद हर्ट फील हो जाता है, इस वजह से मैंने कहा कि नाम मत भेजिए। मैंने नाम का कॉलम ही नहीं रखा, ईमेल रखा था। तो उन्होंने ईमेल, सारे लोगों ने ईमेल को फॉर्म शेयर किया था, गूगल फॉर्म में मैंने भेजा था। अब देखिए, आप ही में से किसी हैं er.sharma121@gmail.com, ये लिख रहे हैं। मैंने पूछा था व्हाट इज योर रियल प्रॉब्लम इन ट्रेडिंग, तो लिख रहे हैं, माई मेन इशू दैट आई कांट टेक लॉन्ग प्रॉफिट, सम टाइम इवन आई कांट लॉक माई प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को लॉक नहीं कर पाते हैं। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम आर्केट ट्रेडिंग, आर्केट ट्रेडिंग यानी मुझसे क्या चाहते थे, स्काल्पिंग ट्रेड एंड स्ट्रेटेजी चाहते। व्हाट डू यू वांट लर्न, स्काल्पिंग इंडिकेटर और गाइड। ये है कि स्काल्पिंग इंडिकेटर ढूंढ रहे हैं और स्काल्पिंग स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं, और ये इसकी सबसे मेन प्रॉब्लम है कि ये लॉक नहीं कर पाते प्रॉफिट को। तो चलते हैं, इसकी समस्या को समझने की कोशिश करते हैं और मैं अपना व्यू बताऊंगा, सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप ही में से किसी भाई का सवाल है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आपको समस्या मैंने दिखा दिया अपने स्क्रीन पर ले जाके। और क्या समस्या है इंजीनियर डॉट शर्मा जी का। देखिए, इनका प्रॉब्लम है कि ये स्काल्पिंग सीखना चाहते हैं और प्रॉफिट को लॉक नहीं कर पाते। तो अभी हम लोग स्ट्रेटेजी, इनका दो पार्ट में सवाल है, एक है स्ट्रेटेजी और दूसरा है लॉक प्रॉफिट, यानी कि ये प्रॉफिट को लॉक नहीं कर पाते। तो हम लोग दोनों को अलग अलग पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि जो मैं लाइव ट्रेड का वीडियो डालता हूँ ना, आप उसमें देखिए कि किस तरह से हम लोग एक आध स्काल्पिंग मेथड भी यूज करते हैं। स्काल्पिंग मेथड मतलब कुछ पॉइंट लिया और कट से प्रॉफिट मार दिया, कुछ पॉइंट लिया, कट से प्रॉफिट को बुक कर दिया। उसको मैं कहता हूं बोहनी ट्रेड हो गया। क्या हो गया? बोहनी। जब आप दुकान खोलते हैं तो बोहनी करते हैं कि एक बोहनी हो जाए तो फिर मजा आ जाए, तो बोहनी कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं? बोहनी। और वो प्योर स्काल्पिंग होता है, इसको स्काल्पिंग ही बोलते हैं कि कुछ पॉइंट आया और आपने बुक कर दिया। तो आप वहां पे बुक करने के बाद पहले तो अपनी मेंटेलिटी हमारी पॉजिटिव हो जाती है। जैसे प्रॉफिट बुक आया तो क्या होता है, मेंटेलिटी पोजीशन जो है हमारा प्रॉफिट में, तो वो हमें क्या बोलता है कि अभी हम सिक्योर है। हमारा दिमाग क्या बोलता है, अभी तुम सिक्योर हो, टेंशन नहीं लेना, तुम अपने इस प्रॉफिट को ही यूज करो रिस्क लेने में, तुम अपने इस प्रॉफिट को यूज करो रिस्क लेने में। तो मैं मेंटलिटी क्या कहता हूं, अपने आप को सिक्योर कर लेता हूं कि चलो अब हमारे पास प्रॉफिट है जो मैं मार्केट को दे सकता हूं, इसी प्रॉफिट से आगे ट्रेड ले लेंगे। स्काल्पिंग स्ट्रैटेजी ऐसे होता है शर्मा साहब, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आप प्रॉफिट को लॉक नहीं कर पाते। पता है क्यों नहीं प्रॉफिट को लॉक कर पाते? क्योंकि आपकी मेंटलिटी है कि मार्केट कल नहीं खुलने वाला है, मार्केट कल नहीं खुलने वाला, आज ही खुलेगा और आज के बाद मार्केट बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है शर्मा साहब, मार्केट कल भी खुलता है, मार्केट रोज खुलता है। कहने का मतलब है, अगर अभी प्रॉफिट आपने, मेरा एक गोल्डन वर्ड है कि जो प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिए। तो अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो चाहे प्रॉफिट बड़ा हो चाहे प्रॉफिट छोटा हो, आपको बुक करना है।
आपको बुक करना। अब जैसे मान लेते हैं कुछ लोग जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं, जो कॉमन ट्रेडर होते हैं, या जिसको कहते हैं ना कि एक नॉर्मल सा जो आदमी ट्रेडिंग करने बैठ जाता है, तो वो ट्रेडिंग छोड़ के सब काम करता है। ट्रेडिंग छोड़ के क्या, जैसे ब्रोकरेज भी तो देना पड़ेगा, ओ ब्रोकरेज काट के क्या रुपया आएगा, मान लीजिए 500 रुपया आता है, उसमें तो 100 रुपया ब्रोकरेज चल जाएगा, कैसे होगा। ब्रोकरेज इतना तरह से जीएसटी भी है, एसटी भी है, एसटीटी भी है, आईएसटी भी है ना, सब है। अरे भाई, आप ये ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं? आप ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं? पहले आप प्रॉफिट बनाना तो सीख जाओ। ब्रोकरेज उसी पैसे से निकाल के दे देंगे, प्रॉफिट वाले पैसे जेब से थोड़ी जाएगा। तो हम ट्रेडिंग का प्रॉफिट इसलिए नहीं बुक कर पाते हैं मैक्सिमम लोग, उनको लगता है कि इतना में क्या होगा। पहले आप उतना ले लो, तो आप अगर ले लोगे ना, तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव एनर्जी। आप मेरा लाइव ट्रेड का वीडियो देखिए ना, आपको पता चल जाएगा किस तरह मैं छोटे प्रॉफिट में भी खुश हो जाता हूँ, हा 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 हा, हंसता हूँ, गाना गाता हूँ, अब बड़े प्रॉफिट भी आ जाते हैं। तो यही चीजें हैं। अगर आप छोटा प्रॉफिट का वैल्यू नहीं समझेंगे ना, तो बड़ा प्रॉफिट आपको मार्केट देगा ही नहीं। क्योंकि आपको एक कहानी में सुनाता हूँ, लक्ष्मी जी और उल्लू की कहानी। पहले भी सुना है, मैं फिर से सुनाता हूँ। दिवाली की रात में कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी निकलती है सबको देखने की, कौन क्या है, कौन है गरीब है, कौन अमीर। तो उल्लू पर बैठ के निकली, तो उल्लू देखा कि एक गरीब आदमी घर में ना कुटिया उटिया में है, दिक्कत है उसको। तो लक्ष्मी जी बोली, ना ना इसको छोड़ दो, इसको इसके तरफ ध्यान मत दो, चलो उधर महल के तरफ चलो, बड़ा बड़ा हवेली की तरफ चलो। तो उल्लू बोला, देवी ये कैसा न्याय है आपका? फिर से सुनिए, देवी ये कैसा न्याय है आपका? वो बेचारा गरीब आदमी है, आप उसको धन दौलत नहीं दे रही है, पैसा नहीं दे रही। जिसके पास पैसा है, जो अमीर घर में है, जिसका मकान बड़ा है, आप उसको पैसा क्यों दे रही? तो लक्ष्मी जी ने बहुत पते की बात कहा उल्लू देखो, तुम इसीलिए उल्लू हो। देखो, हम उसको पहले दिए थे पैसा, हम उसको पहले दिए तो झोपड़ी वाले को पैसा, लेकिन वो 1000 रुपए को नहीं संभाल पाया, 1000 रुपए से 100 रुपए की स्थिति में आ गया। ध्यान सुनिए, 1000 रुपए से 100 रुपए की स्थिति में आ गया। मैंने उसको 1000 दिया था पिछले सप्ताह, पिछले महीना, पिछले साल 1000 रुपया दिया था, लेकिन उसने संभाल के नहीं रख पाया, उसको बढ़ा नहीं पाया, 100 रुपए पे आ गया। अभी मैं उसको फिर दूंगी पैसा, वो फिर उसको बर्बाद कर देगा। तो जो मेरा पैसा को बढ़ा रहा है, जो हमको बढ़ा रहा है, जो अपना जिसको मैं पैसे देती हूँ 1000 रुपया, और अगले साल जाके चेक करती हूँ ना, तो पता चलता है उस 1000 रुपया को उसने 1500 में बदल दिया, 1500 को 2000 में बदल दिया। तो मैं उसको और दूंगी ना, मैं उसको और दूंगी कि लो और तुम बढ़ो। क्यों? क्योंकि तुम हमको और बढ़ा रहे हो अपने पास रख के ना, और हमको तरक्की करवा रहे हो, तो हम तुम्हारे ही पास जाएंगे ना। उसीलिए अमीर जो है और अमीर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पैसे को बढ़ाना जानता है। गरीब आदमी गरीब क्यों होता है? वो पैसे को उड़ाना जानता है। क्या करना जानता है? उड़ाना जानता है। उसको 1000 रुपये दीजिए, वो 100 पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है 1000 से हम एक ही बार में 10,000 बना लेंगे। 1000 से 1100 रुपये वो बनाना नहीं चाहता, वो 1000 से सीधे 10,000 बनाना चाहता है। इसलिए वो फेल हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम ट्रेडर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो तुरंत से छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाना चाहता है। ये फेलियर का रीजन हो जाता है। तो स्कैल्पिंग उसी मेथड का दूसरा रूप है। बात समझे? आप लॉक क्यों नहीं कर पा रहे प्रॉफिट? क्योंकि आप बड़ा प्रॉफिट खोज रहे हैं अचानक से। गलत बात, बिल्कुल गलत बात, भूल जाइए, नहीं तो मार्केट ऐसे मारेगा, बहुत मारेगा, कान झाड़ देगा मार्केट, मार मार के बाहर फेंक देगा उठा के, है ना। कोई नहीं बचाएगा। अगर ये बुद्धि रखिएगा ना दिमाग में कि हम सीधे बड़ा प्रॉफिट आएगा तभी बुक करेंगे, मार्केट ऐसे पकड़ेगा, ऐसे ऐसे कुटिया देगा पकड़ के, सारा पैसा खा जाएगा, वो सारा पैसा खा जाएगा। हम ही लोग खा जाएंगे, हम लोग हम लोग प्रॉफिट बनाएंगे, आप लॉस कर जाइएगा। करते हैं ना हम लोग, बनाते हैं ना प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि छोटे प्रॉफिट का भी वैल्यू पता है, बड़े प्रॉफिट का भी वैल्यू पता है। छोटा कैपिटल से भी प्रॉफिट बनता है, बड़ा कैपिटल से, लेकिन छोटा प्रॉफिट से बड़ा थोड़ी बनेगा। आपको सीधे समझिए कि बड़ा टोकरी में छोटा टोकरी नहीं घुसेगा, छोटा टोकरी बड़ा टोकरी में छोटा टोकरी घुस जाएगा, बड़ा टोकरी में छोटा टोकरी घुस जाएगा, छोटा टोकरी में बड़ा टोकरी नहीं घुसा पाएगा। बड़ा पैसा छोटा पैसा को खींच लेगा, छोटा पैसा बड़ा पैसा को कैसे खींचेगा? आप सोचिए, आप पहलवान से जाके लड़ लीजिएगा, नहीं लड़ पाइएगा। क्यों? क्योंकि आप उतना कमजोर है, कहिए ना हम पहलवान से लड़ेंगे, तो मूर्खता वाली बात है ना। इसी तरह छोटा कैपिटल से आप छोटा प्रॉफिट बनाना पहले सीखिए, छोटा प्रॉफिट को लेना सीखिए, और अपने आप धीरे धीरे बड़ा बनने लग जाएगा। जब कैपिटल बड़ा होगा तो बड़ा बनने, लेकिन पहले पैसे को बचाना सीखिए। लक्ष्मी जी क्या बोली कि हम उस व्यक्ति को 1000 रुपया दिए, वो 1100 1500 बना दिया, तो हम उसको और देंगे। खुश हो गए हम उसके ऊपर ना, क्योंकि वो पैसे को बढ़ाना जानता है, हमको बढ़ाना जानता है। इसको 1000 रुपया दिए, ये बेटा लॉस करके बैठ गया, 1000 से 100 पे आ गया, इसको हम कह देंगे फिर बर्बाद कर देगा, ये फिर जुआ खेलने चल जाएगा, हम इसको कह देंगे। बात समझिए, बात समझिए, कहानी है, कहानी के माध्यम से समझा रहा हूं। अगर आज आप नहीं समझे तो कोई फिर जीवन में ना समझा पाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे।
तो स्कैल्पिंग क्या है कि छोटे प्रॉफिट को बुक कर लेता है, बड़ी क्वांटिटी लोग खरीदता है, और जैसे 1-2 पॉइंट आया, जैसे मान लीजिए 1000 क्वांटिटी हुआ, मान लेते हैं 2 पॉइंट आया तो 1000 गुना 2 2000 प्रॉफिट बुक कर देता है। 2000 क्वांटिटी लिया, एक पॉइंट का प्रॉफिट आया तो 2000 गुना 1 तो 2000। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि वो नीचे भी तो जा सकता है। अगर आपने 1000 क्वांटिटी लिया और 1 रुपया अगर नीचे चला गया 1 पॉइंट तो 1000 का लॉस भी हो सकता है। तो वो लॉस आपको पता होना चाहिए कि वो लॉस हम बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर वो आप नहीं कर पाएंगे तो क्वांटिटी फिर बड़ी नहीं करेंगे ना, फिर तो हम अपने औकात में रखेंगे, हम अपने लिमिटेशन में रखेंगे। तो ये प्रॉब्लम है शर्मा जी आपकी कि आप छोटे प्रॉफिट का वैल्यू नहीं समझ पा रहे। पहले आप समझिए, हो सकता है मेरा ये बक 30 लग जाए, हम क्या बोलते हैं अपने बिहारी लैंग्वेज में, बक 30 कर रहा है ना। हो सकता है बहुत लोगों को ये बक 30 लगेगा, लेकिन अगर ये बक 30 पे किसी ने ईमानदारी पूर्वक सुन लिया ना तो लाइफ बदल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए क्या ये गलत मैं बात बोल रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा लक्ष्मी जी और उल्लू की कहानी से आपको, एक मिनट, लक्ष्मी जी और उल्लू की कहानी से आपको समझना पड़ेगा ये बात। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर मार्केट आपको समझा ही देगा, मार्केट तो बैठा ही, वो तो समझाने के लिए सबको समझा देगा, ठीक है। तो उम्मीद है ऐसे बहुत सारे लोग जो इस बात को नहीं समझ पा रहे, इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए होंगे कि छोटे प्रॉफिट का वैल्यू क्या होता है, लक्ष्मी जी किस पर प्रसन्न होती है, लक्ष्मी जी किससे दुखी होती है। तो आज आप मानिए आपके पास 1000 रुपये है, आप ये मान के चलिए कल मैं इसको 100 रुपये इसमें इंक्रीज कर दूंगा, यहीं के पैसा से, प्रॉफिट से 1100, फिर 1100 से 1150 बना दूंगा, 1150 से 1175, 1200, ऐसे करके आप बनाइए। आप देखेंगे कि मैं कितने 15,000 कैपिटल से स्टार्ट करता हूँ, ये लर्निंग वाला जो चैनल है मेरा, उस पर 15,000 से स्टार्ट करता हूँ, उसको 28,000 30,000 तक लेके जाता हूँ महीने में। धीरे धीरे उसी पैसे को इन्वेस्ट करता हूँ, प्रॉफिट बनता है, चाहे 500 का बने कि 200 का बने, मैं क्या करता हूँ कैश एंड कैरी में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, कुछ डिलीवरी उठा लेता हूँ, पैसे को काम पे लगाता हूँ तो वो पैसा बढ़ जाता है, लक्ष्मी जी खुश हो जाती है, अरे बच्चा तेज है इसको और दो, तो वो और दे देती है। बात समझिए, बात आपको भी तेज बनना है, तेज हम लोग बनते हैं लेकिन किस में, जैकपॉट स्ट्रेटेजी ढूंढने में हम लोग तेज बनते हैं, लेकिन जैकपॉट ढूंढेंगे, किधर है जैकपॉट, किधर है जैकपॉट, किधर है नो लॉस, किधर है, ऐसे ढूंढने के लिए हम लोग होशियार बन जाते हैं। यहाँ पे होशियारी इस तरह में काम नहीं करेगा, आपका फेल हो जाएगा, आपका बर्बाद हो जाएंगे आप। ऐसे मत ढूंढिए अपने अंदर। ट्रेड 2 जगह होता है, मैंने अपने क्लास में भी मैंने ये बात बोला था, ट्रेड 2 जगह होता है, एक आपके दिमाग में, एक सिस्टम पे। पहले दिमाग वाले ट्रेड को ठीक करिए, क्योंकि दिमाग में कचरा भर जाता है लोगों के। कचरा क्या, वही जैकपॉट ऑप्शन, ये वो दिस दैट, पूरा एकदम गजब। ऐसा नहीं होता है मालिक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा हकीकत, आपको धरती पे उतरना पड़ेगा, जमीन पर रहना पड़ेगा। हवाई जहाज में दिमाग में घूमता रहेगा तो फेल हो जाएगा, नहीं चलेगा। स्कैल्पिंग मतलब क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, सही से मारिए फटाक, तुरंत बाहर, बैठे रहिएगा फंस जाइएगा। स्कैल्पिंग उसको बोलता है, तुरंत एंट्री तुरंत एग्जिट, वेट नहीं करना है, वेट करेंगे फिनिश। प्रॉफिट बुक करिए, अगर छोटा प्रॉफिट आप बुक कर पाते हैं, पहले आप छोटा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पक्का है कल आप बड़े प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे। अगर आज आपने छोटा प्रॉफिट बुक कर लिया ना तो कल गारंटी देता हूं बड़े प्रॉफिट भी आप ही का होगा, किसी और का नहीं होगा। तो उम्मीद है जिनका भी ये सवाल था, ये वीडियो ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि अगर स्किप कर लेंगे ना, जो कि आदत है हम भारतवासियों की स्किप करके वीडियो को देखने का, ये एड नहीं है कि आप स्किप कर रहे हैं, एड नहीं है कि स्किप कर रहे हैं, आपको देखना है। अगर आपके जीवन में बदलाव चाहिए तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, 10 मिनट हो कि 15 मिनट हो, चाहे 1 घंटे का। देखते ना फिल्म बैठ के देखते ना, वेब सीरीज एकदम की मजे, आंख गाड़ गाड़ के, अरे अच्छा अब क्या होगा, देखें अब क्या होगा, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, बस क्यों, क्योंकि मजा मिलता है। अगर आपको इसमें मजा नहीं मिलेगा ना, अपने ट्रेड को अगर आप इंजॉय नहीं करेंगे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इंजॉय करना सीखिए, अपने काम को, अपने ट्रेड को, अपने सिस्टम को, अपने पैटर्न को, अपने चार्ट को, अपने सेटअप को इंजॉय करना सीखिए। अगर आप इंजॉय आज कर पाते हैं तो कल आपका दिन होगा, कल आपका लाइफ होगा, कल आप तरक्की करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ विदा लूंगा कि जो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे वो हमेशा लॉस बुक करते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट सवाल पे अगली बार, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।